हाय फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। मैं संगीता। और जैसा कि आपको पता ही है, मैं 2 बार से एक ट्विन क्रीम का वीडियो डाल रही हूँ, खुद अपना एक्सपीरियंस डाल रही हूँ उसमें। तो मैं बताना चाहूँगी कि उसी टाइम की बात मैं बताना चाहूँगी, 2015 की, जिस समय मेरे साथ बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफरिंग चल रही थी। उस समय बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगी कि होता क्या था। उसमें मैं मार्केटिंग में काम भी कर रही थी, और उसी समय हमारा जो है नागपुर से वहाँ पे टाई अप हुआ था, जो बुक सेल का काम वो भी करते थे, और मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप मेरे साथ काम करते हैं तो आपको जो है मैं 50% जो है जितना भी आपको सेल आउट होगा, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं आपको 50% दूंगा। तो सारी बातचीत हो गई और मैं काम करना शुरू कर दी। तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो यहाँ 20% दे रहे हैं, और प्लस कुछ इन्होंने सैलरी तो बहुत कम की थी, बट ये है कि मिला करके 25,000 तक की एवरेज निकल जाती थी सैलरी। तो वहाँ पे जब ये ऑफ़र आया कि मुझे 50% का बेनिफिट होगा, जितना भी मैं सेल करूँगी उसका 50% मुझे मिलेगा, तो कोई भी आदमी रहेगा उसकी नीयत जो है बदल जाएगी। फिर मेरे इरादे कुछ ऐसे हो गए, फिर उनके साथ में नागपुर वालों के साथ काम करने लगी। तो ये 15 की बात है। काम करते करते वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग जैसे बुक्स लेकर के निकल जाते थे, साथ में तो निकलते थे ग्रुप, कि इस ग्रुप में अलग अलग वो स्कूल हमें डिवाइड कर देते थे कि आपके लिए ये स्कूल है, आपके लिए ये एरिया है। एरिया वाइज पहले एक दिन पहले हम लोग जो ट्रेजडी बनाते थे कल की कैसे काम करने हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग काम करने के लिए निकल गए। तो हुआ क्या कि एक दिन दोपहर को, और दोपहर को उसमें जैसे हम करते हैं ना लंच टाइम करते हैं, दोपहर का टाइम था। तो मैं किसी दुकान पे, जहाँ पे हमने अपनी बुक सारी रखी थी, कुछ जो हम ज़्यादा बुक लेके निकलते थे तो किसी दुकान पे रख देते, उसको 100-50 दे देते ताकि वो मतलब हमारी बुक्स की जो है केयर करता था। तो बाकी 2-4 सेट जो है अपना 10 जो भी किताब जैसे जैसे उसका वेट था उस हिसाब से हम बाकी छोटे वाले बैग में कैरी करके फिर हम निकल जाते थे स्कूल्स में। उसके बाद हुआ कि दोपहर का टाइम था, और मैं क्या की, उसी दुकान पे मैंने कहा यहाँ पे चलो रेस्ट भी कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे का टाइम था। ये मैं नागपुर की बात बता रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे एक आदमी मिला था, तो वो आदमी बट वो अपने आप को लड़का बता रहा था, और देखने में मतलब ऐसे 30+, 35+ अप्रोक्स से ही एज रही होगी उसकी। तो वो ऐसे मुझसे बातचीत करते करते, तो पूरी उसने मेरी पूरी डिटेल ले ली। उसने क्या किया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ऐसे वैसे सारा कुछ बातचीत करते 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 मतलब समझ लो 80% उसने मेरी जानकारी सब ले ली हम यहाँ से। क्योंकि हम लोगों का पता क्या होता है कि उस समय बस ये दिमाग में टारगेट होता था कि दिमाग में बस एक समझ लो सब कॉन्शियस में एक घुस गया था कि हमें जो है मार्केटिंग में काम करना, तो बस अपना उल्लू सीधा करना। कोई हमें मिलता है तो हम उसको अपनी टीम में ला सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको इनकम का जरिया। तो ये इस मकसद से मैं उससे थोड़ा सा टाइम बात करते करते वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट निकल गया, जबकि 15 मिनट का हमारा लंच टाइम होता था। तो उससे बातचीत कर फिर हम लोगों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया आपस में, और ठीक था। ठीक लग रहा था देखने में। बट थोड़ा सा हमारे एक्चुअली हमारे कुछ ऐसे संस्कार हैं ना कि जब भी बातचीत होती है तो हमें बताया जाता है अपनी एज का ख्याल रखो होता है ना। तो अपनी एज का ख्याल रख के मैं उससे बातचीत कर रही थी, बट वो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था, क्योंकि हमारे और उसके एज में लगभग 10 साल का मान के चलो। वो बता तो रहा था वो कम एज का अपने को, लेकिन मैंने अपनी एज उसको नहीं बताई। अब जब फ़ोन नंबर आ गया तो आपको पता ही है फ़ोन नंबर से ही बातचीत की शुरुआत होती है। अब फ़ोन नंबर तो हमने, क्योंकि देखिए हमने मार्केटिंग में हम बहुत साल से पहले से काम गए, लगभग 2009 से काम कर रहे थे। ये मैं बात बता रही हूँ 15 की। तो हमने मार्केटिंग का 7-8 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो उसमें हमें टीम हायरिंग के लिए लड़के मिलते थे। उसमें से हर एज ग्रुप के लोग मिलते थे, कम एज वाले भी, 18 साल के भी, 20 साल के भी, इवन कई 40 जो हमारी एज के होते थे वो लोग भी मिलते थे। कई लोग, भाई प्राइवेट काम का आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो हर तरह के जॉब को लेकर के बहुत समय भी बहुत सफरिंग होती थी। बट लोग जो क्या करते थे
टिकते नहीं थे। ये देख, क्योंकि मार्केटिंग का काम बहुत हार्ड वर्किंग होता था, तो मोस्टली लोग नहीं धूप में काम करना चाहते। सब लोग सोचते हैं कि इजी काम मिल जाए, हमें ऑफिस में बैठे मिल जाए, अच्छा पैसा भी मिले, कम काम करना पड़े। बट काम कराने वाले की का मोटिव तो कुछ और होता है कि हमें कम पैसा देना पड़े, अधिक काम करने वाला हो। तो इस तरह की जो मिसमैचिंग होती रहती है जॉब करने वाले को और करवाने वाले को। तो इस तरह मार्केटिंग में देखा जाए तो उनका अच्छा ये हिसाब था कि पैसा, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस हो गया और सेल आउट अच्छा दे रहा है, तो फिर वो पैसे देने में बिल्कुल नहीं वो करते। नागपुर वाले जो थे बहुत बहुत अच्छा पैसा देते थे। जैसा उन्होंने मुझे बताया था, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं आपको 50% दूंगा, तो वो देते थे। तो अब इस बीच ये सिलसिला, क्योंकि हमने सन 2009 से लेकर के और 15 तक, 14 साढ़े 15 तक जो हमने काम किया था, तो वो हमने 20% पे काम किया था, प्लस जो थोड़ी सी सैलरी मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगी क्योंकि वो मना करते थे, तो उनकी मैं आज तक कदर करती हूँ। तो अच्छा, अगर मान लीजिए कि कभी किसी महीने टारगेट नहीं पूरा हुआ हम लोगों का, तो आउटिंग निकाल देते थे बाहर जाने के लिए। वहाँ जा कर के हम लोगों की जो सेल आउट का जो भी क्राइटेरिया होता था हम कंप्लीट कर लेते थे। तो जब हमने नागपुर वालों से टाई अप किया, वहाँ काम करने लगी, तो वहाँ पे भी जब अच्छा पैसा देने लगे तो कोई ऐसा वो नहीं था, हम लोग को दबा के काम करते थे, मेहनत करते थे, पैसा बनने लगा था। उसी बीच जब उस लड़की से बात हुई, पता क्या है दिक्कत ये आ गई कि वो लड़का झूठ बहुत बोलने लगा। पहली बात तो जब फर्स्ट बार मेरी बातचीत हुई तो वो 10-15% अपनी बात बताया। हाँ, कभी कभी बोलता मैं हॉस्टल में रहता हूँ, कभी बोलता हाँ मम्मी पापा के पास चला जाता हूँ, कुछ ना ऐसे से। तो मैंने सोचा कि चलो बातचीत करने में झूठ बोलता है, अपने लिए हमें क्या करना है। इतना हमें नहीं पता कि ये इतना अब ये यहाँ तक बात आ जाएगी। उसके बाद ऐसे बातचीत होते थे। फिर और देखो, वो शादीशुदा था और मुझसे बोलता था कि वो अनमेरिड है, ऐसे बोलता था। फिर धीरे बहुत सारे उसने झूठ बोले, बहुत सारे। और जो बट उसका पता क्या है, एक दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी उसकी। उसका बोल्डनेस, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से वो बोलता था कि चलो मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका झूठ पकड़ लेती थी, लेकिन अगर कोई मासूम लड़की या मासूम कोई ऐसी औरत होती तो नहीं पकड़ पाती, बट वो इतना झूठ बोलता था। और इसी बात का जब उस समय तो चलो हम फर्स्ट टाइम मिले, बातचीत हुई, और उसके बाद हमारा वहाँ पे मेरे ख्याल से 3 दिन का आउटिंग था। तो उस आउटिंग में फिर हम लोग तो अपने अपने जगह आ गए। अब उससे मेरी बातचीत शुरू हो गई, आज तक बात हो रही है। आप सोच लो, अभी तक उससे मेरी बातचीत चल रही है। ये जो ट्विन फिल्म की बात होती है ना, तो कुछ इसी तरह का है। और वो यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता। अब पता नहीं वो क्या बताता, बोलता हम शिमला में हमारा घर है। अच्छा, धर्मपुर हमारा जो है धर्मपुर धर्मकोट, वहाँ पे हम लोग आउटिंग के लिए गए थे। तो वो ऐसी सी बात बताता कि मैं कभी कहता हम शिमला रहते हैं, बाहर तो रहता था, क्योंकि जो उसने अपना कार्ड वगैरह दिखाया था तो उससे पता चल गया था कि वो बाहर रहता था। लेकिन वो जब मुझसे रेगुलर उसकी बातें होने लगी तो कुछ ना कुछ, मतलब डेली की बातों में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते थे जहाँ मुझे पॉइंट आउट करना पड़ता था उसको। ऐसा वो फंस जाता था कभी कभी। उसी बीच अब ये तो मुझे पता नहीं था कि ये सारा ट्विन फिल्म का गेम है, ये मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था ऐसा क्या था। ठीक है, और ऐसी बातचीत होती थी, मैं बच्चों से भी शेयर नहीं कर सकती थी। और यहाँ तक कि जब मैं अपने सारे बच्चों की बात बताई थी, तो जब वो मुझे फ़ोन करता ना, तो वो मुझे कब मेरे बच्चों के हाल चाल ज़्यादा पूछता, और मेरे बच्चे कैसे हैं, और तो सारी बात ऐसे। हाँ, वीडियो कॉल वो करता, तो मैं वीडियो कॉल नहीं करती, मैं काट देती, क्योंकि हम घर में फैमिली में रहते हैं। तो ये सब मेरे दिमाग में ये आता था, ये मुझे क्या हो रहा है। कभी मुझे इतना टाइम हो गया, मैं कभी हमने टीम हायरिंग के अलावा हमने कभी पर्सनल किसी से इस तरह बात नहीं की। बट ये हो क्या रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे।
अनायास में ना ऐसे जैसे अट्रैक्शन होता है ना, पता नहीं किस इस हम फिजिकली हम कभी मिले नहीं अभी तक। मैं आपको बता दूं, मैंने प्रॉपर देखा भी नहीं ठीक से उस दिन जो फर्स्ट टाइम बात हुई, या जैसे फ़ोन से अभी तक बातचीत होती है, प्रॉपर हमने उसे देखा भी नहीं है। एक बार वो आए भी थे, जब वो आए थे तो मैं उस समय लखनऊ थी। तो आपको बता रहे हैं कि अब हाँ, सपने के माध्यम से जो ड्रीम्स आते हैं बार बार, जो मैं आपको बताई थी ना, ऐसे सपने आते थे जैसे आमिर खान को हो, जो है ना एक्टर है, उसी तरह के साइड साइड से हल्के हल्के उसके जो कुछ मिलते थे, फेस मिलता था, खड़े होने का तरीका। बट जो है आमिर खान की हाइट जो है छोटी है। आमिर खान को मैंने लाइव देखा हुआ है चंडीगढ़ में, बहुत पहले, छोटी थी मैं तब देखी हुई। बट वो जो था हाइट हाइट में था। बस इसी बात का मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ, बहुत, थोड़ा क्या बहुत तकलीफ़ हुआ कि वो बार बार बताता कि वो अनमैरिड है, और वो मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं। कि जब डीप डाउन में से फील करती कि ऐसे क्यों बोलता है, तो फिर वो कुछ ना कुछ है, फिर बच्चे भी दिखा, सपने में दिखा रहे, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, ऐसे ऐसे। फाइनली जब मैंने उससे पिछले साल 2000, ये कोविड का टाइम था, उस समय मैंने कंफर्म किया कि तुम सच बताओ तभी बात करेंगे। फाइनली उसने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ वो शादीशुदा है। फिर मैंने कहा, फिर इस तरह का तुम्हारे अंदर कैसे खुरापात आया है कि हम शादी कर लेंगे, क्या हुआ एज का, क्या हो आजकल कौन एज देखता है, ऐसे से क्या मतलब, इतना ऐसी ऐसी वो बात करता कि मैं हैरान। कई बार मैं सोचती कि मैं थाने में जाके बताऊं या क्या करूं, किससे बताऊं, कौन विश्वास करेगा। अभी सोच लो, ये सोच में ये जो 4-5 साल, 6 साल, 10 साल निकलने, 8 साल निकलने को है। बट जो सफरिंग मैंने फेस की है, गॉड, कि बता नहीं सकते। हर तरह से ऐसे, ये जो आता, मैं आपको बता दूं, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, एक ना व्रत आता, एकादशी होता है व्रत। वो जो है हर महीने में 2 बार आता है, तो वो मैं व्रत रखती हूँ। तो उस व्रत के टाइम ऐसी तबीयत हो जाती, तो मुझे बिल्कुल नहीं पहले पता था कि ये फुल मून में ऐसा होता है, उसके पहले ऐसा होता है, फुल मून के टाइम में ऐसे होता है। बट ये सारा कुछ मेरे साथ होता था। और जो अंदर से जो तकलीफ होती है, जैसे सीने में ना, जैसे जब मैं मेडिटेशन तो मैं बहुत पहले से कर रही थी, तो लेकिन उस समय देखा जाए तो 15 से लेकर के, और मेरे ख्याल से 2022 तक मैं आपको बता रही थी कि इतने मतलब सीने के अंदर इतना दर्द, इतना जैसे ना, जैसे हार्ट अटैक आते हैं इस तरह से, जैसे कोई सुई चुभो रहा है बहुत टाइम, जैसे झुकने पे जैसे लगे जैसे मैं किसी काम को करने के लिए झुकती, फिर यहाँ पे बहुत सीने में दर्द। कभी लेफ्ट साइड तो होता था बहुत ज़्यादा, वो 6-7-8 महीने तक लगातार, यहाँ तक कि यहीं पास में और एक हॉस्पिटल है, मैडम हैं, मतलब अच्छी हैं वो, उनको मुझे दिखाना पड़ा, ऐसा हो गया था। अच्छा, उधर लेफ्ट साइड का ख़त्म हुआ, फिर राइट साइड का शुरू हुआ, वो से 1.5-2 साल तक चला। जब भी कोई क्या लूनर एक्लिप्स आता उसमें देखा जाए, सोलर एक्लिप्स आता उसमें देखा जाए, तो ऐसे ऐसे अंदर से इतनी तरह जैसे कोई नस एकदम टाइट हो गई हो, इतना लेथार्जिक फील होता था, कोई काम करने का मन नहीं करता इतना, और 2-3 दिन के बाद फिर ठीक हो जाता। तो इस तरह कुछ फिजिकली जो है रसुआ ना, उसको सोच सोच के बड़ी फिर मुझे लगा कि इसका मतलब जो सपने आते थे, सांप के सपने आ रहे हैं, या कुछ ऐसे कबूतर आ रहा है घर में, या कोई घर में बैठी हूँ तो घर में मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि इधर से कबूतर आकर के, 2-2 कबूतर आकर के मेरे पास बैठ रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ अजीब अजीब सपने आते, जैसे उस किताब में लिखा होता था ना कि आप स्मरण कर, क्या आप स्मरण करते हो क्या। अब मतलब जैसे उन्होंने बताया कि कहीं आप देखो, आपके जितने भी रिलेशन हैं वो कार्मिक जोन में तो नहीं है,
आप इस पे देखो, आप इस पे गहन विद्या प्राप्त करो, गहन अध्ययन करो, ऐसे से उस किताब में लिखा होता। तो मैं सारा सोचती, सारा वो जो हमारी लाइफ में हो रहा होता उस किताब से मैं सारा मैच करती। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या 100+ आप समझ लो, इतना परसेंटेज उस किताब में लिखी हुई बात मेरी रियल लाइफ से मैच होती थी। और मुझे ज़रा भी, मुझे ऐसा लगता था ना कि जैसे लोग बोलते ना, हाँ किस्मत में ये होता है, ये सारे तो उल्टे सीधे चीज़ होते रहते हैं लाइफ में, बस वही मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही ऐसे, कुछ इस तरह के थॉट को लेकर के मैं चलती रहती थी। और वो होता गया होता गया। अब भी जाके मुझे पता लगा कि रियल में क्या है। तो ये मेरे साथ हुआ। तो अब आगे, अभी देखो, जैसे अब आज ही देखो, मैं 2 दिन से, वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं मुझे कोई तकलीफ़ भी होती है तो मैं जल्दी, ऐसा नहीं कि बीमार पड़ जाऊँ, बुखार हो जाए तो मैं लेट जाऊँ, बहाने लगाऊँ कि बच्चे काम करें। नहीं, मैं खुद काम करती हूँ, सारा काम, जितना मर्जी मुझे बुखार हो, दर्द हो, पैर में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, बुखार हो, सिर में दर्द हो, सिर पे तेल लगा लिया, फिर मैं काम करने लगी। काम नहीं छोड़ती मैं, बिल्कुल। कोई घर का काम, छोटा काम, थोड़ा काम थोड़ी होता है, घर के सारे काम मैं करती हूँ। जॉब भी कर लेना है, कि एक बिज़नेस सीख रही हूँ, उसको भी उसकी भी स्टडी करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है, वो करती हूँ। कुछ बिज़नेस की बुक्स है, उसकी पढ़ाई करती रहती हूँ। तो फ्री ऐसे भी नहीं बैठना होता है। और ख़ासकर जब आपको कोई तकलीफ़ हो तो उसमें थोड़ा-सा और इग्नोर करना होता है, अदरवाइज़ बच्चे तकलीफ़ में आ जाते हैं, फिर बच्चों को लगता है क्या हो गया मम्मी को, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह करके बहुत ही डिस्टर्ब लाइफ़ रही है। फ़िलहाल तो अभी चलो, पैसे की इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक-ठाक सब कुछ चल रहा है। बट मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हाँ, कुछ अच्छा खासा एक मैंने बिज़नेस शुरू किया है बहुत स्लोली वो ग्रो कर रहा है, बट थोड़ा-सा उस पे स्पीडली काम करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद हो, आप लोग थोड़ा ब्लेसिंग कर दिया करें मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर के। और अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अब एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी। जब मैं 7th क्लास में थी, yes, I think when I was 5th क्लास, उस टाइम की बात मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बाय।